दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उर्मिलेश ऑफिशियल के इस बेहद खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। दोस्तों, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जमकर वोट मिले अगर इलेक्शन कमीशन के आंकड़ों पर हम नजर डालें तो औपचारिक तौर पे अगर कहें तो सचमुच वोटों की बारिश हुई जिसका अंदाज किसी ने नहीं किया था। अब वो एसआईआर के कारण हो, थोड़ा और बढ़ गया हो या जो भी हो, अलग कहानी है। लेकिन जो ऑफिशियल पेपर पर दर्ज है कि बारिश हुई वोटों की, और इसमें मजे की बात है जो हमारी जानकारी है, जिसके बारे में हमने थोड़ी दरियाफ्त की, बातचीत की लोगों से, बंगाल के लोगों से, कि ओबीसी कम्युनिटी जो वहां की है उसने काफी वोट दिया, जमकर वोट दिया, माइनस मुस्लिम ओबीसी। हिंदू ओबीसी ने जमकर वोट किया। और जिसको बंगाल में खास तौर पे कोलकाता जैसे शहर में भद्र लोग कहा जाता है, यानी अपर कास्ट हिंदू, उसने भी जमकर वोट किया, जो एक जमाने में ममता बनर्जी के साथ हुआ करता था, जमकर। तो वोटों की बारिश कमाल की हुई है इस बार भारतीय जनता पार्टी को। लेकिन सरकार बनते ही भारतीय जनता पार्टी ने सबसे अधिक जो एक तरह से प्रहार किया है वो ओबीसी के इंटरेस्ट पर किया है, ओबीसी के हितों पर किया है। इसमें ओबीसी मुस्लिम भी हैं और ओबीसी हिंदू भी हैं। एक बारगी में ही ओबीसी को मिलने वाले 17% रिजर्वेशन को खत्म कर दिया है भारतीय जनता पार्टी की शुवेंदु सरकार ने। शुवेंदु अधिकारी की सरकार जब काम उसने शुरू किया तो जो शुरुआती दौर में कुछ ड्रास्टिक, कोई बहुत बड़े जो फैसले किए, उसमें एक फैसला था जिसकी चर्चा दिल्ली में, कोलकाता में या देश के मुख्यधारा मीडिया में या इवन वैकल्पिक मीडिया में भी बिल्कुल नहीं हो रही है। ये तो कहिए कि अंग्रेजी की कुछ अच्छी वेबसाइट्स हैं जो सचमुच प्रोफेशनल ढंग से काम करती हैं, उन्होंने इस विषय पर जरूर लिखा है कि किस तरह से 17% रिजर्वेशन जो ओबीसी का है, जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार उचित नहीं है, 27% होना चाहिए। 27% मंडल कमीशन की रिपोर्ट सिफारिश करती है, जिसको भारत सरकार एक्सेप्ट कर चुकी है। तो बंगाल में भी 27% रिजर्वेशन ओबीसी को मिलना चाहिए था, लेकिन 7% पहले था। यह बात है तब जब लेफ्ट फ्रंट सरकार थी, ज्योति बसु उसके चीफ मिनिस्टर थे, जिनको भारत में वामपंथ का सबसे महान नेता कहा जाता था और जिनके प्रधानमंत्री बनने पर भी एक बार सहमति बन गई थी, लेकिन उनकी पार्टी ने उनको प्रधानमंत्री बनने से रोक दिया। तो 7% रिजर्वेशन था। वो 17% जो करने का फैसला हुआ, बुद्धदेव भट्टाचार्य ने किया बिल्कुल आखिरी दौर में, और ममता बनर्जी ने उसको कंटिन्यू किया। लेकिन वही 17% ओबीसी का रिजर्वेशन आज की तारीख में 7% कर दिया गया है। तो अगर आप देखें तो ज्योति बसु के जमाने में जो 7% रिजर्वेशन था, वो शुवेंदु अधिकारी के समय भी वही हो गया है। बल्कि उसमें और रद्दो बदल हुआ है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। तो आज जो मैं बात करने जा रहा हूं कि किस तरह शुवेंदु अधिकारी की सरकार, यानी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कैसे ओबीसी को खूब बहलाया, खूब फुसलाया, क्या मुग्ध किया। बोला कि ममता बनर्जी के जाते ही हम आपके लिए तो विकास की अजस्र धारा बहा देंगे, है? लेकिन जैसे ही सरकार बनती है, ओबीसी पर सबसे पहला प्रहार करती है सरकार, और उसको 17% से 7% पर ला देती है। किस नाम पर? कि भाई ये मुस्लिम लोग इसमें ज्यादा हैं। देखिए, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं है, ये तो ठीक है, लेकिन आरक्षण जाति के आधार पर भी नहीं है। बहुत सारे लोग इस देश में ऐसे हैं जो समझते हैं, और मैं तो ताजुब करूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा उनका, लेकिन मैं तो देश के एक बहुत बड़े उच्चाधिकारी से एक बार मैं बात कर रहा था, और वो भी यही समझते थे कि जाति के आधार पर आरक्षण होता है। मैंने कहा सोशियो एजुकेशनल बैकवर्डनेस पर ओबीसी का रिजर्वेशन है। ओबीसी रिजर्वेशन के बारे में उनसे बात हो रही थी।
मैंने कहा कि इसमें ठाकुर और ब्राह्मण भी कई क्षेत्रों में पाते हैं जहां वो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड हैं, और कई इलाके ऐसे हैं जहां ओबीसी के अन्य कम्युनिटीज के लोग जो हैं वो रिजर्वेशन नहीं भी पाते हैं। तो वो चौंक गए मेरी बात सुनकर। तो अब आप देखिए कि बंगाल में जो सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस है वो केवल हिंदू ओबीसी में नहीं है, वो मुस्लिम ओबीसी में भी है। मुस्लिम ओबीसी बंगाल में भी रिजर्वेशन पाता है और मुस्लिम ओबीसी बिहार में भी रिजर्वेशन पाता है, हर जगह पाता है। सेंट्रल लिस्ट जो रिजर्वेशन की है उसमें भी यही प्रावधान है, यानी मोदी जी की सरकार जो रिजर्वेशन देती है सिविल सर्विसेज या जितनी बड़ी परीक्षाएं हैं सब में वो प्रावधान लागू है। तो आप बंगाल के लिए बिल्कुल नहीं कह सकते कि साहब वहां पर मुस्लिम ओबीसी को क्यों मिल रहा है, ये तो पूरे देश में मिलता है। जिन लोगों ने धर्म के आधार पर आरक्षण देना चाहा उनको कोर्ट ने कई जगह खारिज किया और वो सही किया। जब तक धर्म के आधार पर आरक्षण का प्रावधान भारत में नहीं है तब तक ऐसा प्रावधान लागू नहीं किया जाना चाहिए। मुझे याद है कुछ सरकारों ने साउथ में ऐसा किया था जो गलत है। आप सोशियो एजुकेशनल बैकवर्डनेस पर जाइए जो संवैधानिक प्रावधान है और वो लागू होना चाहिए, वही बंगाल में लागू हुआ था। अब उसमें जिन जातियों को आइडेंटिफाई किया गया था कि ये सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट हैं, शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने उसी को बहाना बनाकर रिजर्वेशन को काट दिया, यानी 17% से 7% ला दिया। तो इसमें केवल मुस्लिम प्रभावित नहीं हुए हैं, इसमें हिंदू ओबीसी भी प्रभावित हुए हैं बुरी तरह। तो जो लोग ममता बनर्जी की सरकार को हटाने के लिए कमल छाप को लाने के बड़े उतावले थे, खासकर हिंदू ओबीसी, वो भी अब बहुत दुखी और क्षुब्ध हैं, परेशान है। लेकिन अब करें क्या, अब तो 5 साल का मामला है। तो ये हाल है। और शुवेंदु अधिकारी की सरकार मस्त है क्योंकि उसने अपना एक काम कर लिया, जो काम उसको करना था वो कर लिया। आप सब जानते हैं दोस्तों, ये कोई नई बात मैं नहीं बता रहा हूं कि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी ओबीसी को रिजर्वेशन देने के शुरू से खिलाफ हैं। शुरू से कभी उन्होंने मन से ओबीसी आरक्षण को समर्थन नहीं दिया। अब मजबूरी हो तो अलग बात है। मंडल कमीशन जब आया था, मंडल कमीशन की रिपोर्ट को जब वीपी सिंह की सरकार ने लागू करने का ऐलान किया था अगस्त 1990 में, तो मुझे अच्छी तरह याद है। उन दिनों में बिहार के पटना में नवभारत टाइम्स नाम के अखबार का पॉलिटिकल करेस्पॉन्डेंट था। मैं रिपोर्टिंग करता था राजनीतिक मामलों की, और मुझे अभी भी याद है कि जो सबसे बड़ा प्रोटेस्ट मार्च निकला था मंडल के खिलाफ, वो वीर चंद पटेल पथ नाम की सड़क पर निकला था, और वो जो था भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय वहीं था उन दिनों, अब पता नहीं कहां है, शायद वहीं है। तो उसके लोगों को भी खूब जमकर पार्टिसिपेट करते हुए हम लोगों ने देखा था। मुझे तो आज भी नाम तक याद है कि वो कौन कौन नेता थे जो बढ़ चढ़ करके उसमें भाग ले रहे थे। कुछ बीजेपी के नेता जो ओबीसी कम्युनिटी के थे वो बिल्कुल नहीं ले रहे थे, लेकिन जो अपर कास्ट के ओबीसी ने अपर कास्ट के जो लीडर थे बीजेपी के, वो जम कर ले रहे थे। तो दोस्तों, बीजेपी और आरएसएस ओबीसी कम्युनिटी के रिजर्वेशन के पक्ष में कभी नहीं रही है मन से, और यही कारण है कि आपको याद होगा 2015 का जब चुनाव पटना बिहार में चल रहा था, उसके एंड पहले श्रीमान मोहन भागवत ने बिहार में एक भाषण दिया था और जिससे चुनाव की पूरी हवा बदल गई थी। उन्होंने कहा था कि रिजर्वेशन पर समीक्षा होनी चाहिए, रिजर्वेशन ठीक नहीं है, इसकी समीक्षा की जानी चाहिए। तो लोगों ने, खासकर लालू यादव उन दिनों काफी मजबूत स्थिति में थे, आज जैसी स्थिति में नहीं थे, काफी तेज तर्रार थे, काफी बोलते थे, इसके बावजूद कि तब भी केसेज उन पर थी, लेकिन उन्होंने कैंपेन छेड़ दिया और जबरदस्त कैंपेन चलाया, और यही इसी मुद्दे पर चलाया कि ये लोग आएंगे सत्ता में तो रिजर्वेशन आपका काट देंगे। और 2015 में आप जानते हैं जीत गए थे वे, नीतीश कुमार और उनकी ये थी। तो मेरा ये कहना है कि बीजेपी आरएसएस ओबीसी आरक्षण को कभी नहीं चाहती। एससी एसटी का आरक्षण तो मजबूरी है क्योंकि वो उसी समय लागू हो गया था, आज़ादी के बाद ही। तो अब सवाल इस बात का है कि शुवेंदु सरकार ने जो काम किया है ओबीसी रिजर्वेशन को लिमिट करना 7%, 7%, जिस बंगाल के समाज में ओबीसी कम्युनिटी का पूरा अगर आबादी का परसेंटेज जनगणना हो रही है, मैं नहीं जानता कि वो एसआईआर की तरह होगी या वास्तविक में सही में जनगणना होगी, कम से कम पश्चिम बंगाल में ओबीसी कम्युनिटी जो आएगी
वो यकीनन मेरा अनुमान है कि 55% से ज़्यादा ही आएगी सब मिलाकर, यानी मेजॉरिटी हिंदू ओबीसी और मुस्लिम ओबीसी 55 से तो नीचे आने का प्रश्न ही नहीं है, शायद ऊपर ही आ जाए, क्योंकि जो भद्र लोग है वो बहुत कम है। लेकिन यही भद्र लोग पूरे बंगाल को अब तक चलाता रहा है, यही चलाता रहा है, जैसे पूरे देश के सिस्टम को भी वही भद्र लोग चलाता है अल्टीमेटली। तो ये जो काम हुआ है वो मैं आपको कुछ माइन्यूट डिटेल्स इसका दे दूं कि ये दरअसल जो शुवेंदु सरकार ने फैसला किया है, एक तो इसका आधार बनाया है कि इसमें मुस्लिम कम्युनिटी के ज़्यादा लोग पाते हैं, इसलिए ये ठीक नहीं है। तो उन्होंने कई जातियों को, मुस्लिम कम्युनिटी के बहुत सारी जातियों को कम कर दिया है। दूसरी बात है कि कलकत्ता हाई कोर्ट के मई 2024 के एक फैसले को उन्होंने आधार बनाया है, और उस समय कोर्ट ने इसको गलत साबित किया था कि ये नहीं होना चाहिए। तो जब कोर्ट ने ये साबित किया तो ममता बनर्जी की सरकार सुप्रीम कोर्ट में उसको चैलेंज करने के लिए चली गई, और सुप्रीम कोर्ट से अंतरिम राहत उनको मिल गई, स्टे मिल गया। तो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को आगे बढ़ाते रहने और उस पर अंतिम फैसला आरक्षण के पक्ष में कराने की कोशिश के बजाय शुवेंदु सरकार ने 2024 के उस पुराने फैसले को आधार बना दिया, क्योंकि वो तो चाहते ही थे कि रिजर्वेशन को खत्म किया जाए। इससे ओबीसी के हिंदू ओबीसी प्रभावित हों या मुस्लिम ओबीसी प्रभावित हों, क्या फर्क पड़ता है। ओबीसी को हम कम करना चाहते हैं नौकरियों में, और जो नौकरियां उनको पहले अब मिल रही हैं, पहले तो नौकरियां ही नहीं थी ओबीसी के पास, बिल्कुल ओबीसी को नौकरियां नहीं थी, केवल भद्र लोग नौकरी करते थे और थोड़े बहुत और करते थे अमीर जो मुस्लिम थे। लेकिन ओबीसी कम्युनिटी को बिल्कुल नहीं थी। एससी एसटी थोड़े बहुत थे तो उनको मिल जाती थी, लेकिन ओबीसी के सबसे कम लोगों को नौकरियां मिलती थी। लेकिन ये रिजर्वेशन पॉलिसी जब से लागू हुई 2011-12 के बाद, तब से थोड़ा बढ़ा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब उन्होंने क्या किया कि जो 2010 से पहले की जो स्थिति थी, जो था कि 66 जातियों को ही 7% ओबीसी आरक्षण मिलता था, तो ये 66 कास्ट को मिलता था। मैं आपको बता दूं, एससी एसटी ये दोनों कम्युनिटी के, यानी दोनों रिलीजियस कम्युनिटी के 66 कास्ट था। अब 2024 का जो हाई कोर्ट का फैसला आया मई महीने में, उसमें ममता सरकार की याचिका पर हाई कोर्ट के फैसले पर अंतरिम रोक सुप्रीम कोर्ट ने लगा दी थी। तो एक लाइन बन गई थी कि भाई ये बना रहेगा। लेकिन जैसे ही ये सरकार आई है, उसने सबसे पहला काम किया कि 2024 के हाई कोर्ट के फैसले के नाम पर उसने कहा कि नहीं, इसको खत्म करो। अब हुआ यह है कि केवल यहीं तक वो सीमित नहीं है, 48 लाख ओबीसी सर्टिफिकेट जो 15 साल में, यानी ममता बनर्जी के कार्यकाल में जो जारी किए गए हैं ओबीसी कम्युनिटी के लोगों को, सर्टिफिकेट वो लेते हैं ना कई बार नौकरी के लिए, कोई फॉर्म भरने के लिए, किसी एग्जाम में बैठने के लिए, तो उन्होंने कहा कि 48 लाख जो ओबीसी सर्टिफिकेट गए हैं, इनको हम रिव्यू करेंगे, इनको हम वेरीफाई करेंगे। अब इसमें कितने लोगों का कटेगा मैं नहीं जानता, हिंदू का भी कट सकता है, मुस्लिम का भी कट सकता है, तो एक ये भी मामला है। अब ये बीजेपी बार बार कहती रही है कि ओबीसी रिजर्वेशन के नाम पर मुस्लिम कम्युनिटी को अपीज किया जा रहा है। अरे भाई, ये तो पूरे देश में मिलता है, मुस्लिम कम्युनिटी को पूरे देश में मिलता है। और एक और बात मैं बता दूं, सरकारी आयोगों और सरकारी कमेटियों ने भी माना है कि बंगाल में जो मुसलमान हैं वो बहुत ही गरीब हैं, बहुत बड़ी संख्या गरीब है। अब आप देखिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश में बहुत सारे मुस्लिम हैं जो बहुत संपन्न हैं, बहुत समृद्ध हैं। आपको पश्चिम बंगाल के कई जिलों में संपन्न मुसलमान गिने चुने मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं है, हैं। लेकिन गरीबी जो मुसलमानों में है वो भयानक है। जैसे ओबीसी कम्युनिटी में, हिंदुओं में भी है, बहुत गरीबी है। तो गरीबी और सामाजिक और शैक्षिक रूप से जो पिछड़ापन है वो दोनों कम्युनिटी में है। लेकिन आप मुस्लिम हिंदू कर रहे हैं। अरे भाई, जो भी पिछड़ा है, जो भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पीछे है, उसको आगे बढ़ाने में क्या दिक्कत है जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है रिजर्वेशन का। लेकिन आपके दिमाग में तो है कि रिजर्वेशन हम होने ही नहीं देंगे। ईडब्ल्यूएस का करेंगे, जो भारत के संविधान में कहीं था ही नहीं, कहीं नहीं था। किसी कमीशन ने ईडब्ल्यूएस को जनसंख्या के हिसाब से गणना करके कभी रिकमेंड नहीं किया। सरकार ने कानून बना दिया, सुप्रीम कोर्ट से उसको परमिशन मिल गई। लेकिन आप ओबीसी के मामले में कह रहे हैं कि इसको तो हम स्क्रैप करेंगे, और हो गया। और दोस्तों, और आपको बता दूं
कि अब तक जो बंगाल में ओबीसी लिस्ट है उसमें 80 मुस्लिम जातियां रही हैं, 80। अब बहुत कम हो गई हैं मुस्लिम जातियां, अब 54 गैर मुस्लिम हो गई हैं और 12 मुस्लिम जातियां केवल बची हैं जो रिजर्वेशन का फायदा पाएंगी। यानी 54 गैर मुस्लिम में हिंदू भी आएंगे, 54 गैर मुस्लिम कास्ट को मिलेंगी और 12 जो है मुस्लिम कम्युनिटी को मिलेंगी। इस तरह 66 कम्युनिटी कुल मिलाकर के ओबीसी में होंगी और ये 66 जो जातियां हैं वो ओबीसी रिजर्वेशन का फायदा उठाएंगी, जबकि इसके पहले काफी बड़ी संख्या में थी। तो एक तो ये आंकड़ा आप समझ लीजिए। और दूसरा आंकड़ा जो मैंने दिया कि 27% ओबीसी का रिजर्वेशन जो पूरे देश में मिलता है वह बंगाल में कभी नहीं मिला। और सबसे बुरा हाल तो ज्योति बसु की सरकार के समय था, लेफ्ट फ्रंट की सरकार के समय, जो रिजर्वेशन दिया ही नहीं। उन्होंने कहा कि नहीं, रिजर्वेशन की जरूरत ही नहीं हमारे यहाँ तो कास्ट होती ही नहीं है, कास्ट होती ही नहीं है। कितना हास्यास्पद। बहरहाल बाद में 7% दिया गया मंडल कमीशन की रोशनी में, जबकि 27% रिकमेंडेड था। भला हो बुद्धदेव भट्टाचार्य का कि कितनी अच्छी समझदारी उन्होंने दिखाई। बहुत ही विद्वान आदमी थे, लेखक भी थे, बुद्धिजीवी थे, और उन्होंने लेकिन बिल्कुल आखिर में दिखाई। शायद उनकी पार्टी से विरोध हो रहा होगा, क्योंकि लेफ्ट फ्रंट भी, सीपीआईएम भी बंगाल में भद्रलोक की पार्टी, अपर कास्ट हिंदुओं की पार्टी थी, जो मुस्लिम को भी थोड़ी बहुत हिस्सा देती थी, लेकिन वो दलित, आदिवासी, ओबीसी में रिप्रेजेंटेशन बहुत कम था। वोट लेने के लिए उनका हाथ थामती थी, लेकिन सत्ता देने के लिए, सत्ता में हिस्सेदारी देने के लिए या नौकरियों में हिस्सेदारी देने के लिए बिल्कुल नहीं देती थी। और उसका खामियाजा भुगतना पड़ा कि उनके आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल कमिटमेंट को देखकर, लोगों ने ईमानदारी को देखकर, कि ऑनेस्टी भी है, लोगों ने वोट दिया, लंबे समय तक उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा, लेकिन जब पलटा तो बिल्कुल खत्म कर दिया और आज तक वो रिवाइव नहीं हो पाए। वो भी सजा दी जनता ने। और दोस्तों, बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इसको बढ़ा करके 17% किया, जिसको कि ममता बनर्जी ने लागू किया, जारी रखा। ये मैं आपको बताना चाहता हूं। और आप देखिए 1977 से लेकर 2011 तक जो लेफ्ट फ्रंट का राज था, उसमें 66 जातियों को ओबीसी माना गया था, इसमें 12 मुस्लिम जातियां थीं। वही स्थिति आज हो गई है। तो शुभेंदु अधिकारी ने उस पुराने जमाने में मुस्लिम जो लेफ्ट फ्रंट था वो स्थिति पैदा कर दी है, बुद्धदेव वाला नहीं, ज्योति बसु के दौर का, शुरुआती दौर का। तो ये स्थिति आज है। अब ये जो संशोधन हुआ है उसमें दो बातें आई हैं। एक तो ये कि ओबीसी जातियों की संख्या जो लिस्ट में है उसमें 10% अति पिछड़ों को पहले जो मिला था, इस समय की बात नहीं कर रहा हूँ, बुद्धदेव सरकार के समय, बुद्धदेव भट्टाचार्य सरकार के समय ओबीसी जातियों की संख्या जो बढ़ी थी लिस्ट में, उसमें 17% जो किया था, उसमें 10% अति पिछड़ों को किया था, ओबीसी की ए कैटेगरी, और दूसरी कैटेगरी थी ओबीसी की बी कैटेगरी, जिनको 7% किया था, यानी 10 + 7। लेफ्ट से गहरे मतभेद के बावजूद ममता सरकार ने जब 2011 में सत्ता पाई तो उसको उन्होंने जारी रखा। बुद्धदेव भट्टाचार्य की, ज्योति बसु की नहीं, बुद्धदेव भट्टाचार्य की रिजर्वेशन पॉलिसी को उन्होंने जारी रखा। और अभी जो बीजेपी की जो नेता हैं और बहुत ही धाकड़ कैबिनेट मंत्री मानी जाती हैं, बहुत ही तेज तर्रार, उनका नाम है अग्निमित्रा पाल। अभी मैंने सुना है कि उन्होंने कहा है कि इस बारे में हम एक जांच कमेटी भी बैठाएंगे, यानी और भी अभी जांच पड़ताल होगी कि और कम किया जाए, कितना किया जाए। तो कुल मिलाकर अभी ये स्थिति है दोस्तों कि एक तरह से डिसमेंटल कर दिया है पूरे के पूरे ओबीसी रिजर्वेशन को इस सरकार ने, शुभेंदु सरकार ने। अब देखना होगा कि इस पर लोग क्या करते हैं, क्या वो कानून का सहारा लेंगे। लेकिन भारत में आम तौर पे, बुरा नहीं मानिएगा दोस्तों, और जो मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल सच बोल रहा हूँ, भारत में सामाजिक न्याय न्यायालयों के जरिए कभी नहीं मिला है। बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर किसी केस में कोई बात हुई है तो अच्छी बात है, वो हमेशा पॉलिटिकल डिसीजन हुआ है, राजनैतिक संवैधानिक डिसीजन से ही लोगों को सामाजिक न्याय मिला है। हम इस बारे में और भी आपको कार्यक्रम जल्दी पेश करेंगे, लेकिन आपके सामने ये मैं आज कोशिश मैंने की कि बंगाल में जो एक बहुत बड़ा फैसला हुआ है, जिसको मीडिया बता नहीं रहा है मेन स्ट्रीम का, और जिसको वैकल्पिक मीडिया जो कहलाता है, खासकर यूट्यूब चैनल वगैरह, उसमें भी आपने शायद कहीं नहीं सुना होगा, तो इसलिए मैंने आज ये पेश की। अपनी ये प्रस्तुति कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।